क्या शकुनी सच में दुर्योधन का सहारा था, या वह सिर्फ एक खिलाड़ी था जो अपने ही भांजे को मोहरे की तरह चला रहा था? क्या एक मामा अपने ही भांजे से इतना प्रेम कर सकता है कि वही प्रेम उसकी बर्बादी का कारण बन जाए? या फिर वह प्रेम था ही नहीं, कुछ और था? दुर्योधन की आंखों से देखिए महाभारत का वह सच जो शायद आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। आइए आज इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर जहां हर ओर मृत्यु बिखरी थी, वहीं दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। दर्द से कराहते हुए उसने खुद से कहा, क्या यही अंत है मेरा? भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों के होते हुए भी मैं कैसे हार गया, या मुझे हराया गया? उसके मन में बार बार एक ही चेहरा उभर रहा था, मामा शकुनी। उसी प्रश्न के उत्तर की बेचैनी में वह घिसटते हुए भीष्म पितामह के पास पहुंचा और बोला, पितामह, जिसे मैंने अपना सबसे बड़ा हितैषी समझा, क्या उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया? भीष्म ने गहरी सांस लेकर कहा, दुर्योधन, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। इसका उत्तर केवल कृष्ण दे सकते हैं। इसके बाद दुर्योधन शवों के बीच भटकता रहा, हर चेहरे को पलटता हुआ, मानो वह मृत्यु के बीच जीवन का उत्तर खोज रहा हो। तभी उसकी नजर दूर एक शांत सरोवर पर पड़ी, जहां सब कुछ स्थिर था, जैसे युद्ध वहां तक पहुंचा ही न हो। वह घिसटते हुए वहां पहुंचा और अचानक उसकी नजर उस आकृति पर पड़ी, नीलवर्ण, पीतांबर, अधरों पर मंद मुस्कान, स्वयं कृष्ण। कुछ क्षण तक वह उन्हें देखता रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, माधव, क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने आए हैं या मेरे कर्मों का हिसाब लेने? कृष्ण मुस्कुराए, दुर्योधन, तुम क्या खोज रहे हो, उत्तर या सत्य? दुर्योधन ने कहा, मुझे जानना है, क्या शकुनी का प्रेम मुझे यहां तक लाया या उसका प्रतिशोध? कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया, दुर्योधन, यह कहानी आज की नहीं है। यह उस अतीत की कहानी है जिसे हस्तिनापुर के राजमहलों में जानबूझकर भुला दिया गया। दुर्योधन ध्यान से सुनने लगा। कृष्ण बोले, जब गांधारी का विवाह तय हुआ, तब भविष्यवाणी हुई कि उनका पहला पति अल्पायु होगा। इस दोष को दूर करने के लिए उनका विवाह पहले एक बकरे से कराया गया और फिर उसकी बलि दे दी गई। दुर्योधन चौंक पड़ा। क्या? कृष्ण ने कहा, हाँ। और जब यह बात धृतराष्ट्र को पता चली, उन्होंने इसे अपमान समझा और क्रोध में आकर गांधार के राजा सुबल और उनके 100 पुत्रों को कारागार में डाल दिया। कृष्ण आगे बोले, वहां उन्हें प्रतिदिन केवल मुट्ठी भर चावल दिया जाता था। दुर्योधन ने धीरे से पूछा, मात्र मुट्ठी भर? कृष्ण ने सिर हिलाया, हां। और वे समझ चुके थे कि यह उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने की योजना है। तभी तुम्हारे नाना राजा सुबल ने एक निर्णय लिया। दुर्योधन की सांसें तेज हो गईं। क्या निर्णय? कृष्ण बोले, उन्होंने कहा, हम सब तो मर जाएंगे, लेकिन हमारे अपमान का प्रतिशोध कौन लेगा? हम में से एक को जीवित रहना होगा, और वह था शकुनी। दोस्तों, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो समझिए कि यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो सत्य सामने आएगा वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कृष्ण की आवाज और गहरी हो गई। एक एक करके तुम्हारे 99 मामा उसकी आंखों के सामने भूख से तड़प तड़प कर मर गए। दुर्योधन स्तब्ध रह गया। मामा, कृष्ण बोले,
शकुनी केवल चावल नहीं खा रहा था, वह अपने भाइयों की मृत्यु खा रहा था, अपने पिता का अपमान पी रहा था। फिर कृष्ण ने कहा, जब राजा सुबल अपने अंतिम समय में थे, तब उन्होंने शकुनी से वचन लिया, मेरी अस्थियों से ऐसे पासे बनाना जो केवल तुम्हारी इच्छा से चले, और उन्हीं से कुरुवंश का विनाश करना। कृष्ण बोले, उन्होंने शकुनी का एक पैर भी तोड़ दिया, ताकि वह जीवन भर अपने प्रतिशोध को न भूले। कुछ क्षणों के मौन के बाद कृष्ण ने दुर्योधन की आंखों में देखते हुए कहा, तो बताओ दुर्योधन, जिसने अपने भाइयों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा हो, जिसके हाथों में अपने पिता की हड्डियों से बने पासे हों, क्या उसके हृदय में प्रेम बच सकता है? दुर्योधन के पास कोई उत्तर नहीं था। तब कृष्ण बोले, शकुनी ने तुम में भांजा नहीं, बल्कि एक हथियार देखा, लेकिन दुर्योधन ने तुरंत पूछा, लेकिन क्या माधव? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, निर्णय तुम्हारे थे, तुम्हें विदुर ने समझाया, भीष्म ने रोका, लेकिन तुमने वही चुना जो तुम्हारे अहंकार को अच्छा लगा। मैं स्वयं तुम्हारे पास आया था, केवल 5 गांव मांगने, लेकिन तुमने वह भी ठुकरा दिया। उसी क्षण युद्ध तय हो गया। अब दुर्योधन की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो मेरे विनाश का कारण, कृष्ण ने धीरे से कहा, तुम स्वयं हो। कुछ क्षण बाद दुर्योधन ने सिर झुका लिया। मैं समझ गया माधव। कृष्ण मुस्कुराए, यही तुम्हारा परिवर्तन है। दुर्योधन ने शांत होकर कहा, अब मुझे शांति है। और कृष्ण का ध्यान करते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। अगर यह कथा आपको अंदर तक छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बदलने के लिए होती हैं। अंत में यही सत्य है, हर वह व्यक्ति जो आपकी प्रशंसा करता है, वह आपका हितैषी नहीं होता। कई बार वह आपका शकुनी होता है, और सच्चा कृष्ण हमेशा आपके भीतर होता है। सवाल बस इतना है, आप सुनते किसकी हैं?